मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। मैं साधना पांडे आज बात करूंगी आपसे कि पूजा पाठ हम सभी बहुत करते हैं। बहुत का अर्थ हुआ कि हम सभी अपने अपने ईश्वर को अपने अपने धर्म के अनुसार याद करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। पर दोस्तों देखने में ये आता है कि कभी कभी ये पूजा पाठ जो है हमारे लिए फलदायी नहीं होता है। और फलदायी क्यों नहीं होता है, इस बातों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उसमें कुछ बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी, जो कि आपके द्वारा जपा गया चाहे मंत्र हो या दान हो या पूजा पाठ हो, उसका फल जो है वह छीण कर देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं, सनातन धर्म के प्रेमी हैं, तो फिर ध्यान दीजिए कि आपके परिवार में या आपसे इस प्रकार की गलतियां तो नहीं हो रही हैं। क्योंकि दोस्तों शास्त्र में ये गलतियां जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ या फिर गिनवाने जा रही हूँ, वो शास्त्र अनुसार बिल्कुल मना है। ये काम आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे द्वारा किया गया जप तप पूजा पाठ सब कुछ जो है वह छीण हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये चीज बताऊंगी आपको कि आप जो भी, या तो आप कोई मंत्र जप रहे हो, तो मंत्र जपने के बाद आप किसी को इस बात का उल्लेख बाहर न करें। यानी बाहर का अर्थ हुआ कि जहाँ पे आप पूजा पाठ कर रहे हैं वहाँ पे तो लोग देखें, आपके जैसे परिवार वाले हैं, या फिर मंदिर जा करके जैसे हनुमान जी का जप अगर आप कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जा करके, यानी बाहर जा करके बताएंगे कि मैं ये मंत्र जपता हूँ 108 या फिर इतने माला उतने माला। तो इस प्रकार की बातें हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे तक ही सीमित रहे। हम बाहर जाकर के लोगों से ये कहते बिल्कुल ना फिरे कि हम कौन सा मंत्र जपते हैं या फिर क्या कहते हैं। अब इस बात का दो अर्थ हुआ। आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि आपसे अगर कोई पूछ रहा है तो आपको बताना नहीं है। दोस्तों बिल्कुल बताना है। ज्ञान हमारा होता ही इसीलिए है कि हम बांटेंगे तो वो बढ़ेगा। तो अगर कोई ज़रूरतमंद है और किसी मंत्र के बारे में या फिर पूजा पाठ के बारे में आपसे पूछता है तो वो चीज़ें आपको ज़रूर बतानी है, पर ढिढोरा के तौर पे ये बातें बिल्कुल नहीं करनी है हमको, क्योंकि तभी जाकर के उसका पुण्य जो है वह क्षीण हो जाता है। अब रही बात कोई मनोकामना परक व्रत आप रख रहे हैं, जैसे वैभव लक्ष्मी है, गुरुवार है, आप अगर उसे किसी मनोकामना के लिए आप रख रहे हैं तो वो मनोकामना आप तब तक लोगों के सामने जाहिर न करें जब तक कि वो मनोकामना आपकी सिद्ध नहीं हो जाती है, पूर्ण नहीं हो जाती, आपका उद्यापन जो है वह पूर्ण नहीं हो जाता है। देखिए मनोकामना का यही एक विधान है कि आप सिर्फ आप और भगवान तक वो कामना सीमित रहे, तभी जाकर के वो जो है वह पूर्ण होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, अन्यथा आपके द्वारा की गई मनोकामना जो आपने किया है वो पूर्ण होने में संदेह हो जाता है, दिक्कत हो सकती है। अब अगली चीज ये बताऊंगी आपको कि दान। देखिए पूजा पाठ जो है वो 3 प्रकार के किए जाते हैं। एक तो होता है आध्यात्मिक, जो कि जैसे मैं बताती हूँ आपको कि मंत्र जपिए पूजा पाठ कीजिए, तो ये हो गया आध्यात्मिक तरीका। इस प्रकार से करके आप भगवान को प्रसन्न करते हैं। अब दूसरा तरीका हो गया राजसिक तरीका, जिसमें दान पुण्य करके ग्रहों को ठीक करने की बात बताई जाती है। तमाम तरह के दान बताए गए हैं जिससे आपको बहुत सारे पुण्य अर्जित हो जाते हैं। तो आप कोई भी दान कर रहे हो तो दान करने के बाद आप दिखावा न करें, यानी उस दान का आप दूसरों के सामने बात न करें कि आपने क्या दान किया। जैसे कि सर्दियां चल रही हैं, अगर आप गर्म कपड़े किसी को दान कर रहे हैं तो वो दान आप जहां करें वहीं उस बातों को भूल जाएं। दोस्तों शास्त्र में कहा गया है कि दान इतना गुप्त तरीके से होना चाहिए कि अगर हमारा एक हाथ दान कर रहा है तो दूसरे को भी पता न चले। यानी दान को इस प्रकार करना चाहिए जो बिल्कुल गुप्त हो, और गुप्त दान दोस्तों सबसे अच्छा और संपूर्ण दान माना गया है। तो अगर आप भी दान कर रहे हैं, चाहे वो ग्रहों के निमित्त दान करें, जैसे बताया जाता है कि गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए चने की दाल को मंदिर में दान करें, हल्दी दान करें, पीले कपड़े दान करें, तो ये सारी सामग्री दान करने के बाद हमें किसी और को नहीं बताना है। ऐसे बताने से हमारे दान का जो पुण्य होता है वो मतलब समाप्त हो जाता है। अब अगली चीज ये है दोस्तों कि दान तो आप करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, मंत्र जपेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। पर एक बार फिर आपको बता रही हूँ कि मेरा ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप इन चीजों को छुपाते हुए चलिए। मेरा अर्थ सिर्फ इतना है कि आप इन चीजों का जो है वह लोगों के सामने ढिढोरा पीटते हुए नहीं चलेंगे। रही बात किसी मंत्र किसी व्रत की, जैसे आप नवरात्रि का व्रत है तो फिर नवरात्रि का व्रत है आप, तो इस व्रत को आप दूसरों
दूसरों के सामने तभी बताएंगे जब आपसे कोई बात कर रहा है, पूछ रहा है। हम इसलिए नहीं बताएंगे कि लोग जो है हमें सम्मान की नज़रों से देखें कि हम जो है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा कर्मकांड जानते हैं या फिर बहुत ज़्यादा व्रत रखते हैं। तो लोगों के सामने हम इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि तभी जो है वह हमारा पुण्य जो है वह छीन हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी पूजा पाठ करें वो पूजा पाठ जो है हमारा बिल्कुल शुद्ध और सात्विक तरीके से होना चाहिए। तो बस दोस्तों, यही बहुत छोटी सी जानकारी थी जो मुझे आपको देना था। अब एक चीज़ और बता दूं कि ये बातें मेरे दिमाग में आई कैसे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ती हूँ, तो उसमें बताते हैं कि वो लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, फिर भी उनको लाभ नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है, ये बहुत सोचने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो ध्यान दीजिए आपका भाव भी उसमें समाहित होना चाहिए। यानी जो भी आप पूजा पाठ करें वो मतलब पूरी तरह से आपके श्रद्धा भाव पे ही होता है। तो वो जो भी दान कर रहे हैं उसको पूरी श्रद्धा से करें, पूरे मन से करें, विचार से करें। तो इस प्रकार करने से आपकी पूजा पाठ में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। और जो बातें मैं आज बताई हूँ, अगर उन्हें भी आप ध्यान रखें तो निश्चित रूप से 100% आपकी पूजा पाठ देवता तक पहुंचेगी और वो व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।